नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग इस घटना को विस्तार से समझ पाए। साथ ही नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहे। यह घटना है जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला का। यहाँ देख पा रहे हैं इसके जस्ट ईस्ट में है अनंतनाग जिला, जहाँ पहलगाम आतंकी घटना घटित हुई थी। कुलगाम जिला अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, जहां हरे भरे जंगल और पहाड़ी नदियां यहां की प्रकृति की खूबसूरती बयां करती हैं। लेकिन इस बार यह जिला दुखद घटना का गवाह बनी। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसका नाम है इम्तियाज अहमद मगरे। एक साधारण सा दिहाड़ी मजदूर करने वाला इसी कुलगाम जिला का रहने वाला था। लेकिन 3 मई 2025 को उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। दरअसल पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई सारी जांच एजेंसियां पूरी तरह से जांच करने में जुटी हुई है, जिसमें लोकल लोगों की संलिप्तता भी पाई गई है। कुछ दिन पहले ही 15 लोगों को इसमें इन्वॉल्व पाया गया था, जिन्हें ग्राउंड वर्कर्स भी कहा जाता है। ऐसे लोग आतंकियों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। इसी सिलसिले में पुलिस को इम्तियाज अहमद मगरे के बारे में भी कुछ जानकारी मिली, जिसमें इम्तियाज ने कुलगाम के तंगमर्ग जंगल में छिपे आतंकवादियों को खाना और आश्रय देने में मदद की थी। यह बात सामने आने के बाद पुलिस ने उसे 3 मई को हिरासत में ले लिया। अभी तंगमर्ग इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी वहां काफ़ी टेंस माहौल है। पुलिस की पूछताछ में इम्तियाज ने स्वीकार किया कि उसने आतंकवादियों की मदद की। उसने बताया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा में कुछ आतंकियों को खाना और रसद भी पहुंचाया था। साथ ही पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि उसे आतंकियों के ठिकानों के बारे में पता है। इसीलिए 4 मई को पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम उसे लेकर तंगमर्ग के जंगल में उस ठिकाने की तलाश में निकली जहां आतंकी छिपे हो सकते थे। लेकिन कहानी यहीं से एक नया और डरावना मोड़ लेती है। जंगल में उस जगह पहुंचने के दौरान जहां इम्तियाज को आतंकियों को ठिकाना दिखाना था, वहां से अचानक भागने की कोशिश की। पास की बह रही बिस्वा नदी, जिसका तेज बहाव और चट्टानी रास्ता किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, न आओ देखा न ताव देखा, नदी में जाके कूद गया। यहाँ देख सकते हैं ड्रोन कैमरों की नज़र में कैद हुआ यह घटना बेहद ही चौंकाने वाला था। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इम्तियाज जंगल से निकलकर नदी की ओर दौड़ता है और फिर बिना रुके चट्टानी नदी में छलांग लगा देता है। बिस्वा नदी का बहाव इतना तेज था कि इम्तियाज के लिए उसमें तैरना नामुमकिन हो गया। बिस्वा नदी, जिसे वेस्वा नदी भी कहा जाता है, यह झेलम की सहायक नदी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये है बिस्वा नदी और ये पूरी तरीके से देखा जाए तो झेलम की सहायक नदी है। यह कुलगाम जिले में कौसरनाग झील से निकलती है और अहरबल में एक जलप्रपात भी बनाती है, जहाँ पे देखा जाए तो कई सारे टूरिस्ट वगैरह भी जाते हैं और यह कई सारे गाँव से होकर भी गुजरती है। ड्रोन फुटेज में देखा कि वह पानी में तैरने की कोशिश कर रहा है, हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेज धारा उसे बहा के ले जाती है।
कुछ ही देर में वह पानी में डूब गया। पुलिस और सेना की टीम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने अहरबल इलाके में नदी से इम्तियाज का शव बरामद किया। इम्तियाज की मौत ने कुलगाम में एक नया विवाद को जन्म दे दिया। पुलिस का कहना है कि इम्तियाज ने खुद को भागने के लिए नदी में छलांग लगाई और ड्रोन फुटेज इस बात का सबूत है। लेकिन इम्तियाज के परिवार का आरोप है कि इस बात को वे पूरी तरीके से मानने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इम्तियाज की जो मौत है हिरासत में हुई है। पुलिस ने इसे छिपाने के लिए नदी में कूदने की कहानी गढ़ डाली है। लेकिन अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, इस वीडियो के देखने के बाद किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें इनके द्वारा बोला गया कि कुलगांव में एक और शव नदी से बरामद हुआ, जिसमें गड़बड़ी के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट मंत्री हैं सकीना सट्टू, यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिपोस्ट किया गया है। सकीना सट्टू ने भी इम्तियाज के परिवार से मुलाकात की और इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की। अब बात करते हैं क्या है सच्चाई। देखिए, यह घटना कई सवाल छोड़ गई है। क्या इम्तियाज वाकई आतंकियों का मददगार था, या वह सिर्फ एक गरीब मजदूर था जो गलत समय पर गलत जगह फंस गया था? क्या उसने सचमुच डर के मारे नदी में छलांग लगाई, या इसके पीछे और कहानी है? ड्रोन फुटेज ने पुलिस का पक्ष मजबूत किया है, लेकिन फिर भी जांच जरूरी है ताकि इम्तियाज के परिवार को जवाब मिले और लोगों का भरोसा बने रहे। ड्रोन फुटेज में इम्तियाज का नदी में कूदना तो साफ दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी इम्तियाज के परिवार ने इस फुटेज की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। वहीं सकीना इट्टू ने कहा कि इम्तियाज का परिवार बहुत गरीब है, पुलिस रिपोर्ट में उसके खिलाफ है। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि इम्तियाज ने न केवल आतंकियों की मदद की थी, बल्कि उसने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में भी जानकारी दी थी। इसीलिए उसे उस जगह पर ले जाया गया था, लेकिन वह भागने की कोशिश में नदी में जाके कूद गया। देखा जाए तो यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और सुरक्षा बलों का संघर्ष कितना जटिल है, इस घटना से साफ झलकता है। वही सुरक्षा बलों को आतंकियों से लड़ना है, लेकिन साथ ही आम लोगों की जिंदगी और हक की भी रक्षा करनी है, जो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। इम्तियाज की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आतंकवाद और गरीबी के बीच का रिश्ता कितना जटिल है। कई बार गरीब और अनपढ़ लोग, जिन्हें दुनिया की पूरी समझ नहीं होती, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। इम्तियाज की मौत ने न केवल उसके परिवार को दुख दिया, बल्कि समाज के सामने भी कई सारे सवाल खड़े किए। क्या वह सचमुच आतंकवादियों का साथी था, या परिस्थितियों का शिकार? क्या उसकी मौत एक हादसे था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? फिलहाल इस मामले की न्यायिक जांच की मांग जोर पकड़ रही है। इम्तियाज की मौत का सच क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में जीत तभी होगी जब सच और न्याय को सबसे ऊपर रखा जाएगा। आप लोगों के क्या ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।